के लिए ये बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक भी आने वाले समय में साबित होता हुआ नजर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाकर रखें, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और आइए आगे बढ़ते हैं भारत एट 7 में और आपको बताते हैं कि चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र में चुनावी तारीखों का ऐलान कर दिया है। पूरे राज्य में एक ही चरण में मतदान होंगे। राज्य में 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, वहीं 23 नवंबर को वोटों की गिनती होगी। मतगणना का दिन बुधवार तय किया गया है। For Maharashtra, this will be in single phase. The notifications, date of notifications are in front of you. 22nd October would be date of notification. Last date of making nomination would be 29th October. Scrutiny on 30th October. And last date for withdrawal 4th, and date of poll in Maharashtra would be 20th 11. Counting would be on 23rd 11/24. और वहीं झारखंड में 2 चरण में मतदान होंगे। पहले चरण का मतदान 13 नवंबर को होगा और वहीं दूसरे चरण में महाराष्ट्र के साथ 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, जबकि वोटों की गिनती 23 नवंबर को होगी। Jharkhand would be in 2 phases. The date of poll, first phase would be on, date of poll would be on 13th November, and the second phase would be along with Maharashtra on 20th November. So the date of issue of notification for Jharkhand phase 1 would be 18th, and for phase 2 would be 22nd along with Maharashtra. Nominations for phase 1 would be till 25th of October, and for phase 2 29th. This slide we will share with everyone. And date of poll would be 13th November and 20th November, both Wednesdays. And date of counting would be 23rd 11, that is Saturday. और झारखंड में सभी राजनीतिक दलों के लिए 24 की चुनौती इस समय प्रमुख लक्ष्य और एजेंडा है। सभी दल इस बार बेहतर तालमेल और तैयारी के साथ चुनावी मैदान में उतरना चाहते हैं। एनडीए गठबंधन में जहां सीट शेयरिंग लगभग फाइनल हो चुकी है, वहीं इंडी गठबंधन में इस पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। झारखंड विधानसभा चुनाव में इस बार 2 बड़े गठबंधनों के बीच महामुकाबला तय है। एक तरफ एनडीए तो दूसरी तरफ इंडी गठबंधन चुनावी रणक्षेत्र में उतरने को तैयार है। झारखंड में एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर फॉर्मूला लगभग तैयार हो चुका है। भाजपा के प्रदेश चुनाव सह प्रभारी हेमंत बिश्व शर्मा ने बताया कि तय फॉर्मूले के मुताबिक सहयोगी दलों में सीट शेयरिंग को लेकर लगभग सहमति बन गई है। आजसू का साथ लगभग हो चुका है, एक ही सीट में उनका साथ कुछ बात चल रहा है। नहीं, आजसू को 10 का आसपास सीट मिलेगा। 10 से 11 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, लेकिन उनको अच्छे सीटें मिलेगा। जेडीयू का साथ लगभग 2 सीट में हमारा बातचीत हुआ है। श्री शर्मा ने साफ तौर पर कहा कि सहयोगी दलों के साथ चुनाव लड़ना भाजपा की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि सीट से ज्यादा महत्वपूर्ण एक साथ चुनाव लड़ना है। श्री शर्मा ने यह भी बताया कि भाजपा जल्द ही उम्मीदवारों की पहली सूची जारी करेगी। लगभग पहला सूची भी हम लोग तुरंत ही दे दूंगा, हम लोग तैयार रहेगा। सीट से ज्यादा एक साथ लड़ना, हम बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स में नहीं किया हो। एक ही एनडीए परिवार है, सीट जीतना और एक एनडीए हिसाब से झारखंड में चुनाव लड़ना। इधर एनडीए जहां उम्मीदवारों की सूची जारी करने की तैयारी में है, वहीं अब तक इंडी गठबंधन सीट शेयरिंग पर ही अटका है। इस सिलसिले में बैठकों और मुलाकातों का भी दौर जारी है। झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष सह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात कर चुके हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश और जेएमएम प्रवक्ता मनोज कुमार पांडे ने कहा कि जल्द ही तस्वीर साफ हो जाएगी। गवर्नमेंट की उपलब्धियों से और सीट के संबंध में भी बातें हुई हैं, लेकिन आपस में बैठने के बाद ही उस पर अंतिम फैसला होगा। हमारी बातचीत के कई पहलू हैं, कई माध्यम हैं। हाँ, एक औपचारिक बैठक होगी जो आप लोगों के द्वारा भी कवरेज लिया जाएगा और आप लोगों को जानकारी में भी होगी, और उस बैठक के बाद सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। झारखंड में पिछले विधानसभा चुनाव में एनडीए का कुनबा अलग चुनाव लड़ा था, जिसका असर चुनावी नतीजों पर भी दिखाई पड़ा। झारखंड में पिछले कई महीनों से सियासी हलकों में खूब गर्माहट दिख रही है। यात्राओं और चुनावी दांवपेच में सभी दलों ने खूब ताकत झोंकी है। यह चुनाव दलों के दावों और वायदों का भी टेस्ट होगा, जो पिछले 5 सालों से
राजनीति के गलियारों से गांव की गलियों में गूंज रहे हैं। रांची से विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार। और वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का है।